जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में आज कुछ महत्वपूर्ण खबरें बात करूंगा। ओआरओपी का फायदा शुरू और स्पर्श पर बरतें सावधानी, जवानों के लिए है चेतावनी। और 200 पायलट शहीद के बाद मिग 21 की विदाई। दोस्तों, खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले बात करूंगा वन रैंक वन पेंशन का फायदा किस तरह लेना शुरू हो गया है, आखिर कौन ले रहा है, आप सुन के हैरान हो जाओगे। कल आपने एक वेबसाइट, मैं आपको साइट पर डाल रहा हूं, आपने देखा होगा, उसके ऊपर ओआरओपी का प्रचार और प्रसार यानी उसका फायदा लेना शुरू हो गया है और हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। क्या लिखा है बीजेपी की साइट से कि ओआरओपी स्कीम इंस्टिलिंग ए सेंस ऑफ इक्विटी अरेंज द सोल्जर ऑफ नेशन। मतलब सोल्जर ऑफ नेशन के लिए ये बहुत बड़ा मामला है जो हमने किया है। इट्स ओनली मोदी गवर्नमेंट विच has fulfilled the decades old demand of formulating the scheme OROP। यानी बहुत दशकों की जो मांग है हमने पूरी किया है। यानी 40 साल से पेंडिंग मांग जुलाई 2014 से हमने लागू किया और 10,795 करोड़ रुपए हमने बांटे सैनिकों के लिए। यानी इसका अब प्रचार शुरू हो गया है, इसका फायदा शुरू हो गया है। इसके साथ आर्टिकल दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि 2000 उसके बाद रिवीजन होता 2015 के 2019 से रिवीजन होना, उसके बारे में लिखा है कि नहीं, ये अब कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, इसका ब्यौरा के साथ अब गवर्नमेंट की क्या मंशा है आप समझ सकते हो। 15 दिसंबर तक का टाइम लिया गया, उसके बाद ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा या उसका फायदा उठाया जाएगा। लेकिन कुछ भी हो, फायदा शुरू है, किसको है आप समझ सकते हो। दूसरी बात कहता हूं दोस्तों, स्पर्श के साथ स्पर्श का आखिर क्या क्या माइग्रेशन का जो सिस्टम हो रहा है उसमें कईयों को क्या प्रॉब्लम आ रही है और जो पीपीओ नंबर आ रहा है उसके संदर्भ में थोड़ा एक आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसको जरूर पढ़ना। उसमें लिखा है रहें सावधान, चेतावनी रहें। आप समझ सकते हो कि आपको 12 डिजिट पेंशन आईडी आपको मिल रहा है और जैसा हम सभी जानते हैं कि ये 2016 से नीचे वालों का अब शुरू हो गया है और इसके अंदर आपको पेंशन आईडी आता है। ये आपका पीपीओ नंबर है, इसके अंदर 01 है, वो एक सफिक्स नंबर है। और इसका क्या होता है, पहला 1 और 2 डिजिट है वो आर्मी का, आर्मी एयरफोर्स नेवी के जो सफिक्स नंबर है। उसके बाद 2 डिजिट हैं वो आपके रिकॉर्ड ऑफिस के हैं, रिकॉर्ड ऑफिस के 2 डिजिट। इसके बाद आपको 4 डिजिट हैं वो आपके कौन से साल में आप रिटायर है उसके, और लास्ट के 5 डिजिट हैं वो आपका पीपीओ का रनिंग नंबर है। इसके लिए जरूरी है कि आपका आधार कार्ड नंबर है वो स्पर्श के साथ बिल्कुल लॉगिन होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, तब आप डीएलसी सबमिट कर पाओगे। नहीं डीएलसी में आपको परेशानी आएगी। आप जाके इसको अपडेट को पूरी तरह चेक करें, समझें क्या करना है, उसके बाद कार्रवाई करें। इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हो। तीसरी बड़ी बात कहते हैं दोस्तों कि मिग 21 को बाय बाय। यानी मिग 21, हाँ जी, जो एक चर्चा का विषय बना हुआ था, इसके बारे में जरा थोड़ा सा बात करता हूं। इसने कम से कम 200 पायलट शहीद हुए हैं। आखिर क्या है आप समझ सकते हो कि इसकी 4 स्क्वाड्रन है। एक स्क्वाड्रन 30 सितंबर को बाय बाय कर रहा है, 51 नंबर का स्क्वाड्रन, जिसमें थे ग्रुप कैप्टन वर्धमान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक में इस स्क्वाड्रन के स्क्वाड्रन लीडर थे और मिग 21 का इस्तेमाल किया था, F-16 को गिराया था। उसके बाद खुद भी मुश्किल में पड़े थे, डिप्लोमेटिक जीत के अनुसार वो बाहर आए। उसमें से आप बता रहा हूं कि 700 मिग 21 खरीदे, 400 क्रैश हो चुके हैं, 400 क्रैश हो चुके हैं और 200 शहीद हो चुके हैं, उनके साथ पायलट हैं। यानी एक स्क्वाड्रन की अभी 30 सितंबर को विदाई है, बचे हुए 3 स्क्वाड्रन को फेज बाय 2025 तक फौज से विदा कर दिया जाएगा। ये थी आज तक की खबरों, बने रही हमारे साथ। जय हिंद।